हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे हम स्टार्टिंग से अभी तक, तो अभी हमने कुछ बेसिक कंप्लीट किया था, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन। अभी हम बहुत हायर लेवल पे पीवाईक्यू पे और टफ क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम मीडियम करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा टफ करेंगे, फिर हम और टफ करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी जो ये हायरार्की है वो बनी रहे, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ आज बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें आपको फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है जिसमें क्या है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। तो मोल इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में, है ना। तो जिसको अभी नहीं आता है या जो अभी न्यू बच्चे हैं जो अभी सिर्फ ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर में जाके मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख जाए, ठीक है। इक्वल्स टू एनओ अपॉन एन है, और एन की हमने पहले वैल्यू बताई थी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, एंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। और ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एट एसटीपी और एनटीपी ओनली, और यहाँ पर वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर, ठीक है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि पहली चीज़, जब हम वाटर की बात करते हैं, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए डेंसिटी क्या होती है, 1। डेंसिटी क्या होती है, 1, एंड डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 है तो मास बाय वॉल्यूम इज दिस। सो इस वजह से मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो अगर कभी भी हमें मास दिया है या वॉल्यूम दिया है तो हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 ml वाटर दिया है तो मैं उसको 10 ग्राम वाटर भी लिख सकती हूँ, बिकॉज इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये हमें याद रखना है। चलो तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमसे मोल नहीं पूछे, हमसे क्या पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी ये सब पूछेंगे तो उसके लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है हमेशा, कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। उसके बाद हम इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमसे पूछा है हम यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। हमसे एटम्स पूछे हैं तो हम देखेंगे कि टोटल एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और हम यहाँ पर एटम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पर पूछते हैं मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल का। अगर हम यहाँ पर पूछते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे बेसिक याद है कि हमें सबसे पहले मोल निकालना है, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये सब यहाँ पर और में है, जो पूछा जाएगा हमें सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो फाइनल क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। ये जो फॉर्मूला है सबके लिए वैलिड है। जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली चीज ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा हमेशा क्या रहता है, O2 मॉलिक्यूल्स। हम ऑक्सीजन के नाम पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम नहीं ले सकते, हम क्या लेते हैं हमेशा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो हमें गिवन 16 ग्राम वॉट कितना है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होगा एन का। तो एन इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, क्योंकि हमसे यहाँ पर वेट में फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो वेट कितना हो गया 16 एंड मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, O2 मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 32। तो ये हमारा कितना आ गया 32। 16 टू द 32 मतलब 1/2, तो n इक्वल्स टू 1/2 मतलब 0.5। और मैंने अभी कहा था आपको क्या करना है, पहले n निकालना है और n में n a का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, n इंटू एन ए इंटू
और एटोमिसिटी या ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सिर्फ 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो n कितना है हमारा 0.5, n कितना है 6 × 10⁻23 और ये कितना है 2, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ देखते हैं हम, तो 1.0 × 6 × 10⁻23, मतलब अल्टीमेटली इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 6 × 10⁻23, या इसी को हम लिख सकते हैं Na सिंपल, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बस हम यहाँ पर शॉर्ट चलेंगे थोड़ा सा। अभी आप फॉर्मूला सीख चुके हैं, अब हम थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो मैंने बताया सबसे पहले n निकालना है, इंटू Na करना है, और यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4.25 ग्राम दिया है, मतलब वेट दिया है, मतलब मैं यहाँ n इक्वल्स टू लिख सकती हूँ वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट इंटू 6 × 10⁻23, और नंबर ऑफ एटम्स आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो टोटल मिलके कितने हो गए 4, ठीक है। वेट कितना दिया है हमें 4.25, हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो आएगा हमारा 17, तो 6 × 10⁻23 इंटू 4, ठीक है। 4.25 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं और ये हमारा बन जाता है 100 अभी के लिए सिर्फ। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 17 2 ज़ा 34 एंड 17 5 ज़ा 85, तो ये मेरे पास आया 25 × 6 × 10⁻23 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब 25 4 ज़ा कितना होता है हमारा 100, 25 4 ज़ा 100, तो क्या आया मेरा 25 4 ज़ा 100, पहले से 100 नीचे था, इंटू में 6 × 10⁻23, तो ये से ये कैंसिल, तो मेरा आंसर फाइनली फिर से क्या आ गया 6 × 10⁻23, मतलब Na ये मेरा हो जाएगा कितना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सेम क्वेश्चन है, अभी हम क्या करना है, यहाँ पर लीस्ट पूछा है, सॉरी मैक्सिमम पूछा है, मतलब सबसे ज़्यादा। तो हमें क्या करेंगे, पहले हम इनको चारों को ऑप्शन है जिनको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, यहाँ हमारा H2, यहाँ मेरा O2, यहाँ N2 एंड यहाँ पर वाटर। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा सेम फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा मेरा N × Na इंटू एटम्स, यहाँ पर भी सेम N × Na इंटू एटम्स, N × Na इंटू एटम्स, और यहाँ पर भी N × Na इंटू एटम। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ सेम होती है, मतलब Na सब जगह सेम है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जो चीज़ें डिफरेंट होगी हम सिर्फ उसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो N यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 4 ग्राम दिया है तो फिर से हम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर 2, तो इंटू 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो वेट कितना दिया है यहाँ पर देखो 4 ग्राम, तो क्या हो जाएगा ये 4 ग्राम। मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारा 2, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na और इंटू 2। यहाँ पर सेम वेट कितना दिया है, यहाँ पर वेट दिया है 16, मॉलिकुलर वेट कितना आएगा ऑक्सीजन का 32 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पर कितने दिए हैं 2, तो क्या हो जाएगा ये 2। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर वेट दिया है 28 ग्राम, मॉलिकुलर वेट निकालेंगे नाइट्रोजन का तो 28 आएगा इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पर N2 है तो क्या हो गया 2। ऐसे वाटर के पास चलते हैं तो इसका वेट 18, इसका मॉलिकुलर वेट भी 18 इंटू Na इंटू एटम्स कितने यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए 3, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मेरा आंसर आया 4Na। 16 2 ज़ा 32, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पर आंसर आया सिर्फ Na। 28 से 28 कैंसिल, तो यहाँ मेरा आंसर आया क्या 2Na। 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ मेरा आंसर आया 3Na। तो आप देख सकते हो 3 2 1 4, सबसे ज़्यादा कहाँ आया मेरा 4Na, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the actual weight of the molecule is,
जब हम एक्चुअल वेट की बात करते हैं तो हमेशा कुछ नहीं करना, हमें बहुत ईजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्चुअल वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na। जब भी पूछेंगे, जिसका भी पूछेंगे, हम यही करना है, एक्चुअल वेट में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na। ठीक है, तो वाटर का पूछा है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना होता है, 18। Na की वैल्यू क्या है, 6 × 10 की पावर 23। तो 6 3 जा 18, तो 3 × 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये हो गया 3 × 10 की पावर 23, और इसको हम क्या बोल देंगे, एक्चुअल वेट। ठीक है, तो एक्चुअल वेट के लिए हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना, हमेशा ये वाला, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय हमेशा Na। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो जब भी मास भी पूछा है हमें तो भी हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी हमने सीखा है मास के लिए, क्या सीखा है हमने, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन का मिला के 16, तो 12 × 4 60, सॉरी 12 + 4 16, और 6 × 10 की पावर 23। तो 6 बन जा 6 12, 6 2 12, 4 बचेगा तो 6 6 36, तो 2.6 × 10 की पावर -23, ये हमारा हो जाएगा क्या, मास ऑफ CH4। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये वाले। तो ये एक आपकी कैटेगरी होती जा रही है कि जब हमें मास निकालना है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। मास पूछा है आपको याद रखना है क्या पूछा है, मास। तो हमें क्या निकालना होगा, मास निकालना है सबको। ठीक है, तो देखो इसका तो 1 ग्राम दिया है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1 ग्राम हो गया हमारा। इसमें हाफ मोल दिया है, तो मोल का फॉर्मूला पता है, हम तो कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, सेकंड का देखो इधर, n = 1/2 दिया है हमें, मोल दिया है। अब आपको पता है n = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 60। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 = वेट अपॉन में 16, तो 16 इधर जाएगा तो 16/2 = वेट, तो 2 8 जा 16, तो वेट मेरा कितना आ गया, 8 ग्राम। ये किसका हो गया हमारा, सेकंड वाले का। थर्ड इज 10 ml ऑफ वाटर। मैंने कहा था वाटर के लिए मास और वेट सब सेम होता है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका 10 ग्राम। अब लास्ट बचा ये, तो इसमें हमें क्या दिया, इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे उसी को हमको डिवाइड कर देना, मतलब रिवर्स चलाना है। आपको इतने एटम्स दिए हैं 3.011 × 1.023, इसमें हमें क्या करेंगे, हम इसमें Na का डिवाइड कर देंगे। तो Na की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3.011 × 10 की पावर 23 एटम्स दिए हैं, सॉरी 23 है, तो डिवाइड बाय 6 × 10 की पावर 23, इससे हमारा n आएगा। क्या आएगा इससे, हमारा n आएगा। तो 3 2 जा 6, तो कितना हो गया हमारा, ये से ये कैंसिल, n = 0.5, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है मतलब O2, और O2 का वेट कितना हो जाएगा, 32। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0.5 × 32 = वेट, मतलब 5 2 10, 5 3 15 और 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16 ग्राम। तो यहाँ वेट आ गया हमारा कितना, 16 ग्राम। हम यहाँ ले देते हैं कितना वेट आया हमारा, 16 ग्राम। तो आप देख सकते हो ये 16 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, और ये वाला 8 ग्राम है, और ये वाला 1 ग्राम है। तो मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम हमारा हो गया किसका, लास्ट वाला। जितने हम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे उसको सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को याद करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पर एटम्स काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एटम्स काउंट नहीं करेंगे, हमें मॉलिक्यूल्स काउंट करना है। H2O है तो H2 का 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल होल, है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डिवीजन कर देते हैं। ये मेरा है क्या, CO2, यहाँ मेरा NH3, यहाँ मेरा CH4, और यहाँ मेरा SO2। जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे हमें वैसे ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n × Na इंटू, अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो सीधे सॉल्व करते हैं हम। वेट कितना दिया हमें, 4.4, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 इंटू Na, सब में सेम रहेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके, 1। यहाँ पर 3.4 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 17 आएगा, इंटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 1। यहाँ पर वेट दिया है आपको 1.6, मॉलिक्यूलर वेट 16,
इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे हमारे 1, क्योंकि CH4 1 मॉलिक्यूल। SO2 की बात करेंगे तो 32, मॉलिक्यूलर वेट आएगा 64 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1। तो सबसे पहले जो सेम चीज़ें हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हम उसको कंपेयर करते ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये दोनों कोई काम का नहीं है, ये दोनों कोई काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है ना। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ मोल, तो हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.1, 44 1 44, यहाँ पर कितना आएगा 17 2 34 मतलब कि 0.2, 16 1 16 मतलब 0.1, और ये क्या है पॉइंट हटा के पहले तो 10 आ गया, 32 2 64 तो मतलब ये 1/20। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 0.05, तो 0.05, तो इसके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 0.1 है, इसके 0.2 है और इसके 0.1 है। तो सबसे कम हमारा क्या हो गया, आपसे क्या पूछा था लीस्ट नंबर, तो सबसे कम क्या हो गया हमारा 0.05, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.05। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। ठीक है हम पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या है क्वेश्चन। तो एलिमेंट A एंड B फॉर्म 2 कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A, दो एटम्स है, एक है क्या A और एक क्या है B, दोनों दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक मेरे पास A है एक मेरे पास B है, ये दोनों मिलके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं हमारा B2A3, या इसको हम बोल सकते हैं A3B2, और दूसरा क्या बना रहे हैं ये AB2, ठीक है। एंड 0.05 मोल ऑफ B2A3, B2A3 के मोल कितने हैं 0.05 एंड AB2 हैज एंड वेट इज 9.1, और यहीं पर हमें वेट दिया है 9.0 ग्राम एंड 0.10 मोल ऑफ B2A, मतलब इसका मोल्स दिए 0.10 एंड वेट इज 10 ग्राम, तो वेट इज 10 ग्राम। हमें एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इजी है, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज इसको हम मान लेते हैं मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं हम इसको ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। सपोज ये एटम है, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू इसके आगे आती है, मतलब ये बनेगा हमारा 3A प्लस इसका नंबर इसके आगे आएगा मतलब कि 2B। सेम यहाँ पर A1 है तो A और B कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2B। इस तरह से हमारा क्या बन गया मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं N इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। A B को हम XY की तरह यूज करते हैं अभी, ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर N कितना है 0.05, N कितना है 0.05, वेट आपको कितना दिया है 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है तो वो वैसे भी कितना है 3A2B। यहाँ पर भी सेम N कितना दिया है हमें 0.10 ग्राम, वेट इज 10 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट इज A प्लस 2B। हम यहाँ पर बनाएंगे इक्वेशंस बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको इक्वल में रहने देंगे। जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 3A एंड 2B, ठीक है। तो 5 3 15, तो 0.15A एंड 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.10B, ये और इक्वल में हमारा क्या रहेगा 9, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ चलते हैं सेम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.10A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा 0.10A प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें 2.020B इक्वल्स टू 10, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम यहाँ देखते हैं तो हमारी इक्वेशंस क्या है 0.15A प्लस 0.10B इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर हमारा 0.10A प्लस 0.20B इज इक्वल्स टू 10। तो एलिमिनेशन में हमने पढ़ा है हमेशा कि हमें स्टार्टिंग की वैल्यू का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो क्या बन जाएगा मेरा 150, और 4 का पॉइंट रहेगा तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 0 एंड 4A प्लस
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, तो 0.0 तो यार मैंने क्या कर दिया, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो वेट कितना है यहाँ पर हमारा 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया हमारा 3A + 2B। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं तो हमारे यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके जाते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A + 2B 5 अंदर बचेगा, और ये 100 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 = 15A, 5 2 = 10B इज इक्वल्स टू 900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पर चलते हैं हमारा, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट, तो मोल कितने दिए हैं इसको हमारे 0.10, ठीक है। वेट कितना दिया है हमें यहाँ पर 10 ग्राम, एंड मॉलिकुलर वेट क्या है हमारा A + 2B। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 आएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर 1/10 इक्वल्स टू 10 अपॉन में A + 2B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये इधर और ये इधर, तो ये मेरा क्या बन गया A + 2B इज इक्वल्स टू 100। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम कट कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 15A + 10B इज इक्वल्स टू 900। सेकेंड इक्वेशन इज A + 2B इज इक्वल्स टू 100। तो जब भी हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम आगे के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ, तो ऊपर वाली सेम ही रहेगी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 15 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 = 15A, 15 2 = 30B, और 15 मतलब 50, तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। और नीचे हम क्या लगाते हैं, अपोजिट साइन, तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, -30 -10 तो -20B। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -600, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2B इज इक्वल्स टू 60, मतलब B इज इक्वल्स टू 30। और इस B की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरी। जैसे अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो हम उठा लेते हैं ये इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पर, A + 2B इज इक्वल्स टू 100। B हमारा कितना आया 30, तो A + 2 × 30 इज इक्वल्स टू 100, तो 2 3 = 6 मतलब 60 इज इक्वल्स टू 100। तो A इज इक्वल्स टू 100 - 60 एंड इज इक्वल्स टू 40, तो A इज 40 एंड B इज 30। एटॉमिक वेट कितना आ गया, A का 40 होगा एंड B का 30 होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।